तो मुझे ख़याम सरहदी ने कहा कि राहिल शाह, क्योंकि मैं फैक्ट्री ओनर का बेटा था, पैसों की तरफ से मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, और मैं बिज़ी भी लोगों के कहना ये है कि इसलिए था कि मैंने कभी पैसों की डिमांड ही नहीं किसी से की थी। मैं काम की डिमांड करता था, कमाल अहमद रिजवी साहब से भी, अख्तर शाह खान साहब से भी, शेख साहब से भी, क्योंकि मुझे लगन थी सीखने की। जब वो फेस्टिवल हुआ तो मैंने उसमें एज ए प्रोड्यूसर हिस्सा लिया। अच्छा, पहला ड्रामा प्रोड्यूस किया? पहला ड्रामा वहाँ पहले प्रोड्यूस किया, जो फ्री दिखाते थे लोग 3 दिन का, 76 में। सही। बुद्धू कहीं का, उसमें भी कास्ट थी, और वो ड्रामा पहला ही ड्रामा फेस्टिवल में मेरा तीसरे नंबर पर आ गया, क्योंकि उसके डायरेक्टर ख़याम साहब थे। ठीक है। और उस दिन में उसमें कितनी प्रोडक्शन होती थी उन दिनों में, मेरे 2,500 रुपये की टोटल प्रोडक्शन थी। अब वो जब फेस्टिवल में ड्रामा आ गया एज ए राइटर मेरा, तो मैं तो कंफर्म हो गया ना, मगर मैंने उसके बाद अपने आप को महदूद नहीं किया एज ए राइटर। बिल्कुल ठीक है। मैंने असिस्ट किया, क्योंकि मुझे काम सीखने की लगन थी। मैंने उस के बाद क़याम सरहदी के अलावा जो बड़ा डायरेक्टर आता था ना, दामाद ड्रामा लगा उमर थानवी साहब का, मैंने उसे असिस्ट किया। CM मुनीर साहब को असिस्ट किया। ठीक है। और एक होते थे हमारे बहुत अच्छे राइटर सलीम चिश्ती साहब, उन्हें असिस्ट किया। नजमा महबूब के शोहर थे कंबर अली शाह साहब टीवी पर जी जी और रेडियो पर, उनको मैंने बहुत असिस्ट किया। खैर वो एक चेंज चलती रही। 79 में आकर ख़याम साहब ने कहा यार अब इंडिपेंडेंट होकर डायरेक्टर भी बनो और राइटर भी बनो। ठीक है। तो मैंने पहला ड्रामा किया एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, और उसमें ख़याम सरहदी साहब लीड रोल कर रहे थे। ख़याम सरहदी साहब को डायरेक्ट किया। ख़याम साहब के बाद मैंने किसी को इतना पावरफुल एक्टर और डायरेक्टर देखा ही नहीं था। ठीक है। जब मैंने ख़याम साहब को कहा कि मैं डायरेक्ट आपको करूँगा डैडी, कहेंगे आपने डायरेक्ट ख़याम सरहदी को नहीं करना, एक्टर को करना है, जो तुम्हारी डिमांड है वो करो। अब खिलाफ तवक्का ख़याम साहब का एक प्ले टीवी पे चल रहा था, उसमें वो पागल का रोल कर रहे थे। ठीक है। अब मेरे ड्रामे में भी जो रोल था वो पागल का रोल था। मैंने कहा पहले दिन रिहर्सल में, जब तो होती थी 10-10 दिन रीडिंग ही होती थी, टोन एंड टेम्पो बताई जाती थी, फिर उसके फुटवर्क होता था, 3-3 असिस्टेंट साथ होते थे। जब ख़याम साहब बोले तो मैं कहा नहीं डैडी, मासत के साथ मुझे वो वाला पागल नहीं चाहिए जो टीवी पे आप दिखाते हैं, दूसरा पागल चाहिए। आप आर्टिस्ट हैं, मुझे पागल वो दें जो अभी तक आपने किया ही ना हो। बिल्कुल ठीक, तो डिफरेंट लेके आऊँ। तो उन्होंने कहा फिर मुझे आज छुट्टी दे दो, मैं कल आऊँगा। तो नजमा महबूब ने कहा राहिल शाह तूने अपने बाप को ही नाराज़ कर दिया, वो चला गया उठ के। मैं कहा नहीं नाराज़ नहीं होता, वो कल आएगा, लाजमी आएगा रिहर्सल। वो सेकंड डे ख़याम साहब आ गए तो वो नया ही पागल था उसमें। वो ड्रामा लगा, उस ड्रामे का नाम था मैं की यहाँ, उसने भी रिकॉर्ड कामयाबी आकी। फिर मैं राइटर डायरेक्टर बन गया। राइटर डायरेक्टर बनने के बाद उन दिनों तंजीमें बहुत होती थी, कोई फनकार अकेडमी है, कोई 3 स्टार अकेडमी है, कोई 5 स्टार अकेडमी है, कोई कुछ अकेडमी है, कुछ फनकारों की अकेडमी है, अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए मुझे। अच्छा। एक कन्फर्म नाम आ गया। मगर जो दूसरे लोग थे ना, उन्होंने कहा ये राहिल शाह की कामयाबी है सुपरस्टार लेकर। मैं ड्रामा कर रहा था मिट्टी दा बावा, उन दिनों ऐसे ही नाम होता था मिट्टी दा बावा। तो इरफान हाशमी का वो दूसरा ड्रामा था। तो इरफान हाशमी तो सेल वैल्यू नहीं था, उसमें बतौर इरफान हाशमी था मिट्टी दा बाबा, और वो मैंने किया था प्राइवेट हॉल फ्लैटी होटल लेकर। वो वहाँ कामयाब हुआ। तो शुजात हाशमी हैं, अभी जिंदा मौजूद हैं, अल्लाह ताला। कमर्शियल थिएटर का आपने आगाज़ किया वहाँ से? तो शुजात हाशमी साहब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा यार राहिल शाह ड्रामा कामयाब है, अगला ड्रामा मैं यहाँ करूँगा फ्रूट चाट। मैंने कहा करो यार। खैर वो हॉल भी मैंने आबाद किया। उसके बाद मैडम नाहिद खानम होती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत से, शी इज़ ए नाइस पर्सन वुमन। और थिएटर का कोई आर्टिस्ट ममा अमानुल्लाह के कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ, राइटर डायरेक्टर्स की नहीं, जिन्होंने नाहिद खानम से हेल्प ना ली हो। ठीक है। वो इतनी फनकार नवाज औरत थी कि किसी को उसे पता लग जाए कि यार इसे ज़रूरत है पैसों की या काम की, तो वो बुला के देती थी काम। तो उसने ये रीगल पे सलातीन होटल था एक मंसूर साहब का, वो लिया
और वहाँ उसने ड्रामा किया। दूसरा कमर्शियल हॉल खुला, सलातीन होटल। ड्रामा उसने किया काली कलोटी के नखरे बड़े, ड्रामे का नाम था। अच्छा। उन दिनों वो गाना भी हिट था। उसमें था अमानुल्लाह, वो ड्रामा बहुत हिट गया। ड्रामा अमानुल्लाह का जो पहला था 76 में, छोटे हाल में था, सिक्सर। उसके राइटर थे इकबाल अफंदी साहब, उनको मैंने असिस्ट किया था। अमानुल्लाह का भी पहला प्ले मैंने असिस्ट किया था। अच्छा, अफंदी साहब को भी आपने असिस्ट किया? कवि साहब को बहुत किया, मुनव्वर सईद को किया, सीएम मुनीर को किया, सलीम चिश्ती को किया, शेख साहब को किया, अतर शाह खां को किया, कमाल अहमद रिजवी को किया, और बहुत से लोग थे जो अब तो जहन में भी नहीं है नाम। तो महबूब आलम का दौर हुआ वो चौधरी हशमत का। तो एक हमारे राइटर डायरेक्टर होते थे शहबाज आका, बहुत ही अच्छा लिखते थे वो, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, उन्होंने बड़े बड़े कामयाब खेल लिखे हैं। तो वो एक ड्रामा कर रहे थे, एक लड़की हज़ार आंखों, एक लड़की हज़ार आंखें, 1000 अंक। अच्छा। नजमा महबूब को लेकर। तो उन्होंने नजमा महबूब से कहा कि यार वो राइटर डायरेक्टर तो है राहिल शाह, सुना है मैंने, मैं मिला नहीं था उससे, मगर मैं चाहता हूँ वो मुझे आगे असिस्ट करे। तो नजमा ने कहा वो तो खुद डायरेक्टर है, वो कैसे असिस्ट करेगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शहबाज आका के साथ असिस्ट करूँ, यार कुछ सीखूँ इससे। वो जब मुझे पता लगा तो मैं खुद गया शहबाज आका के पास। वो 786 में लगना था, सॉरी सलातीन में। मैं वहाँ चला गया, तारुफ हुआ, उन्होंने कहा भाई ये ड्रामा, वो पठान थे शहबाज आका साहब, उन्हें उर्दू जो थी ना बड़ी अजीब व गरीब बोलते थे। ठीक है। तो उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे दिखाया, एक लड़की हज़ार आंखें का। उसमें मेन रोल कर रहा था कौन, मुनीर नादर साहब, जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। ठीक है। 2.5 घंटे के ड्रामे में उस बंदे का किरदार का डायलॉग कोई नहीं था, वो कुत्ता बन के स्टेज पर बैठा रहता है, उसकी ज़बान कुत्तों की तरह हिलती है, पर वो बैठा हुआ 4-2 लातें रख के ऐसे कुत्तों की तरह ना। तो मैंने शहबाज आका से कहा, मैं कहा आका जी ये किस तरह होएगा। अगर देखते सही मेरी डायरेक्शन में कम कर, पता लगेगा। वो प्ले किया, वो प्ले रिकॉर्ड बीट प्ले कामयाबी हासिल की, जबकि उसमें हामिद राना था, शीबा हसन थी, जमील फ़करी था, और नजमा महबूब थी, रुमाना थी। मगर वो प्ले अवार्ड किसे मिला, उसमें अवार्ड मिला मुनीर नादर को, जो कुत्ता बना हुआ था। ये डायरेक्शन थी। फिर आहिस्ते आहिस्ते काम करते रहे। तो आपको पता है जब अरूज आता है ना, तो अरूज में कमर्शियल लोग काली भेड़े बन के बिल्कुल आ जाते हैं बीच में अचानक। ठीक है। फिर वो जैसे हमारी इंडस्ट्री में गाए बगाए एक अच्छी फिल्में बनाने वाले टेक्नीशियन लोग पीछे होते गए, इंडस्ट्री में हमारी काली भेड़ें आती गई, और दूसरे जाहिल लोगों का आते आते अरूज हुआ, और जो पढ़े लिखे और कामयाब लोग थे वो पीछे चले गए।